नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड आज का जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की असलियत क्या है, ठीक है। एंड क्या चीज़ें हैं कि वो असलियत में कैसे इंसान है, कैसे नहीं है, ठीक है। एंड वो कैसे प्रिटेंड करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में अगेन मैं यहाँ पे कोई हेट्रेड नहीं फैलाना चाहती, ठीक है। ये वीडियो किसी भी तरीके का हेट्रेड या किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ को नहीं फैलाना चाहता, ठीक है। जो कार्ड्स में आएगा मैं वो चीज़ आपको बताऊँगी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव नेगेटिव, अगर कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। सो इसको मैच्योरिटी के साथ लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो सब 18+ हैं एंड मैच्योर हैं अपनी लाइफ में, मैच्योरिटी के साथ ही डील करेंगे। अगेन जर्नल है, कलेक्टिव है। जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है उसको रहने दें। वो किसी और के साथ रेजोनेट होगा या किसी और की एनर्जी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ जो रेजोनेट हो रहा है वही रखिएगा, ओके। सो लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन किस तरीके के इंसान हैं, उनकी असलियत क्या है, ठीक है। वो जैसा खुद को दिखाते हैं वो वैसे हैं या फिर कुछ बदलाव है उनके अंदर। अगेन ये आप रिलेशनशिप के पर्पस से भी देख सकते हो। अगर ये आपके क्रश हैं या आपको अट्रैक्शन है तो भी आप इनके लिए देख सकते हो, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक इंसान के लिए देख रहे हो एंड उनको उनकी एनर्जीज़ को बार बार रिपीट करें अपने मन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है चैरियट का कार्ड है, ओके। पहला कार्ड हमारे पास चैरियट का कार्ड आया है एंड देन हमारे पास है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। अगेन जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। ओके, 4 ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हार्ट वार्मिंग है, लविंग है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डीप लव करते हैं, ठीक है। जिससे भी प्यार करते हैं, चाहे वो इनके फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो इनके लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो इनके सोलमेट हो, ठीक है। इनके लिए परफेक्ट मैच हो, ठीक है। चाहे वो इनकी फैमिली का हो, ठीक है। जिनसे भी इनका प्यार का संबंध होता है, जिनके साथ भी ये इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, ये बहुत डीप इमोशनल है, ठीक है। क्रिएटिव हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं, एंथुसियास्टिक हो सकते हैं। बार बार उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े से अनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं बिकॉज ये लॉजिकल माइंडसेट के इंसान है, तो बहुत जल्दी चीज़ों पर रिलाई नहीं करते, बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं करते। जजिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। बट ये इनके पास जजिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, अगेन सब लोग सोल कनेक्शन में नहीं होंगे, आप में से कुछ लोग ही होंगे, तो उनके लिए है ये एनर्जी कि आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है इनके साथ। ये पर्सन जो है वो कैरियर ओरिएंटेड है, मनी ओरिएंटेड है, हार्ड वर्किंग ओरिएंटेड है, ठीक है। हार्ड वर्किंग बेसिकली जो मैं यहाँ बोलूँ, वर्कaholic, दिस इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर दिस पर्सन। वर्कaholic मतलब वो इंसान जिसको काम करने की आदत होती है, ठीक है। जो 24 आवर्स जो है वो काम करता रहता है, या फिर उसका जो दिमाग है ना वो हमेशा वर्क या प्रोफेशन की तरफ चलता रहता है, ठीक है। तो वैसे इंसान है ये, ठीक है। इनका हमेशा जो ध्यान रहता है वो उनके काम पे, वर्क पे, प्रोफेशन पे, इनका जो भी इनके टास्क बचे हैं, अगर ये स्टूडेंट है तो पढ़ाई पे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है इनकी। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स आया है, देखिए पेज ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है। मैं कैसे ना बोलूँ कि इमोशनल नहीं है, मैं कैसे ना बोलूँ ये ट्रू लव करने वाला इंसान नहीं है। आप खुद अपने कार्ड्स आप देखिए, ठीक है। इनके अंदर 2 एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह भी बिहेव करेंगे, ठीक है। ज़िद पर आ जाएंगे, बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, लड़ेंगे एंड पॉसेसिव हो जाएंगे चीज़ों को लेकर, और कभी कभी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से बातचीत करेंगे। कभी आपको लगेगा इनसे ज़्यादा मैच्योर कोई इंसान नहीं, कभी लगेगा कि ये क्या है, मतलब दूसरों से इतने ज़्यादा मैच्योरिटी से बात कर रहे हैं, या एक पल इतना अच्छा बातचीत कर रहे हैं, मैच्योरिटी से बातचीत कर रहे हैं, और अगले ही पल जो है ये बच्चों की तरह ज़िद करने बैठ गए। तो ये थोड़ी ऐसी एनर्जी के इंसान है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना मन से चंचल, जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे बच्चे होते हैं मन से चंचल, ये वैसी एनर्जी के इंसान है। जो मन में आएगा बोल देंगे, प्रोवाइडेड अगर आप इनके दिल के बहुत करीब हैं तो जो मन में आएगा वो चीज़ ये बोल देंगे। ये अपने मन में कोई चीज़ नहीं रखेंगे। एंड डेफिनेटली वर्ड्स,
इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है। ये मधुर आवाज़ के इंसान हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं बाय नेचर, ठीक है, या मधुर आवाज़ हो सकती है, इनकी प्यारी आवाज़ हो सकती है, ठीक है। लड़की हैं तो भी, लड़के हैं तो भी, ठीक है। मतलब एक अट्रैक्शन हो सकता है इनकी वॉइस के अंदर, ठीक है, नेचुरल अट्रैक्शन। सेकंड थिंग जो है, ये पर्सन बहुत अच्छा है वर्ड्स को लेकर, ठीक है। जैसे ये बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इनके शब्दों का चयन बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। जो शब्द ये यूज़ करते हैं वो चीज़ बहुत अच्छी है, लोगों के दिल में उतर जाती है, वैसा बोलते हैं ये, ठीक है। जैसे कहते हैं ना डायरेक्ट दिल से जो शब्द निकलते हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है। बट लॉजिकल माइंडसेट के इंसान है, ठीक है। इमोशनल सेल्फ है इनका, बट इमोशनल सेल्फ बहुत बैलेंस्ड है। ज़्यादातर ये लॉजिकल माइंडसेट से चलते हैं, लॉजिक के हिसाब से चलते हैं, इजी वे ज़्यादा पकड़ते हैं, ठीक है। आउटर सर्कमस्टांसेस का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे, आउटर सर्कमस्टांसेस की सुनते हैं। डिसीजन मेकिंग इनका अपना रहता है, नो डाउट, बट आउटर सर्कमस्टांसेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो लोग क्या बोल रहे हैं, इनके अड़ोसी पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स क्या बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। थोड़े से यहाँ पे गिविंग नेचर के हैं, ठीक है। ऑल्दो जो है लविंग है, गिविंग है, ये चीज़ तो है इनके साथ। यहाँ पे 2 कार्ड्स, ओ माय गॉड, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली ये सेल्फ मेड इंसान है, ठीक है। ये प्रोफेशनली सेल्फ मेड इंसान है। ये अपनी ज़िंदगी में ना अचीवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पेरेंट्स से ओरिएंटेड हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड, पेरेंट ओरिएंटेड ये पर्सन होंगे। एंड किड्स इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, बच्चे पसंद हो, या फिर हो सकता है कि इनको बच्चों की एनर्जी में रहना पसंद है। मतलब कहते हैं ना एक चंचलता हो, हंसमुख है, फ़नी है, इस तरीके की एनर्जी में रहना पसंद है। और यहाँ पे तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप खुद देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, देखा, परफेक्ट मैच। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आर परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर, ठीक है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन का कहीं ना कहीं ये री मैरिजेस का सिनेरियो हो, ठीक है। सिंगल फादर सिंगल मदर हो, ठीक है। ये सिनेरियो हो सकता है आप दोनों में से किसी का, या दोनों का ही हो सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप दोनों ही डिवोर्सी हों, सेपरेटेड हों, या आप दोनों के ही चिल्ड्रंस हों, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, आपके बच्चे हों, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, ठीक है। तो अगर आप ये लव रिलेशनशिप के लिए पर्सन के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, चाहे अट्रैक्शन है, चाहे आपकी बातचीत हुई है नहीं हुई है, चाहे कितने सालों की रिलेशनशिप है, बट आप दोनों परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। एंड यही कोइंसिडेंस नहीं है, ये सच्ची एनर्जी देखिए आप, क्वीन एंड किंग दोनों की एनर्जी इकट्ठा आई है। तो डेफिनेटली आप परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए, चाहे दुनिया जो मर्जी बोले। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शंस, मैंने पहले कहा था कोई सोल कनेक्शन है, और यहाँ पे परफेक्ट मैच की भी वाइब्रेशन है। अ वेरी कंपैशनेट, लविंग पर्सन, डिटरमाइंड पर्सन, वर्कaholic पर्सन। थोड़ा सा इनके अंदर एक चीज़ ये है कि अगर परिस्थितियाँ इनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या अगर फैसले इनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अगर लव लाइफ में या कैरियर में किसी भी चीज़ में इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, तो वो उसे ठीक करने की जगह उसे छोड़कर आगे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो एक रनर एनर्जी में कह सकती हूँ, जिम्मेदारियों से कभी कभी भागते हैं, ठीक है। हमेशा कुछ नया करने की चाह रहती है इनके अंदर, कुछ नया ट्राई करना है, कुछ नया करना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज, बट कुछ लोगों के लिए इन्होंने कोई नया प्रोफेशन चालू करा हो, नई जॉब गए हो, जगह शिफ्ट करी हो, या कई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करा हो, इस तरीके से हो सकता है। सेल्फ मेड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, ठीक है। इनको ऐसे इंसान के साथ रहना ज़्यादा पसंद आता है जो खुद भी एम्बिशियस है, कैरियर ओरिएंटेड है, जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का जुनून रखते हैं। तो उनको ऐसे इंसान के साथ रहना ज़्यादा प्रेफरेबली पसंद आएगा एज़ कम्पेयर टू अदर एनर्जीज़, ठीक है। क्योंकि खुद भी एक एम्बिशियस हैं, लाइफ को पूरा जीना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बाय नेचर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, नहीं तो ये जिसको हम कहते हैं ना ज्ञानी है, वो एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। अभी ये ज्ञानी जो है वो रिलीजियस होकर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल होकर भी हो सकते हैं, या जस्ट इन जनरल सेंस लाइफ में इतना एक्सपीरियंस इन्होंने करा है तो ये नॉलेजेबल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, बिकॉज ये जो बोलते हैं ना, एक एक शब्द, एक एक वर्ड, वो काउंट करता है इनके लिए, ठीक है। तो अगर ये ऐसे ही नहीं हवा में कुछ भी नहीं बोलते, अगर इन्होंने आपको बोला है कि आपके साथ लव रिलेशनशिप में है, तो दैट मीन्स ये है, ये लॉयल है, ठीक है। ये अपने वर्ड्स को लेके बहुत लॉयल है, और वर्ड्स को बहुत चुन चुन के बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई देने में बहुत देर लगाते हो, क्योंकि ये वर्ड्स को बहुत चुनकर लिखते हैं, बहुत चुनकर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ही नहीं कुछ भी नहीं बोल देते,
ठीक है। एंड डेफिनेटली इनकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, कंपैरेटिवली बहुत अच्छी इनकी एनर्जीज़ हैं। एंड थोड़ा सा बस यहाँ पर है कि ये चुनौतियों का सामना करने से थोड़ा सा घबराते हैं, ठीक है। तो कई बार अगर कैरियर में या लव लाइफ में, आई एम सो सॉरी, हाँ जी, कैरियर में लव लाइफ में कहीं पे चुनौती आती है तो ये उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं rather than उसे फेस कर कर जीतना, ठीक है। तो ये चीज़ है थोड़ा सा इनके अंदर। बाकी वेरी डिटरमाइंड पर्सनालिटी, वर्कहोलिक पर्सनालिटी, मूविंग पर्सनालिटी एंड लॉयल कमिटेड पर्सनालिटी हैं ये, इमोशनल हैं ये, थोड़े केयरलेस हो सकते हैं चीज़ों को लेके, कई बार चीज़ें भूल जाते हो, केयरलेस हो, चीज़ें रख कर भूल गए, ये सारी चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ भूल गए, बर्थडे विश करना भूल गए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ी सी भुलक्कड़ एनर्जी इनकी हो सकती है। बट एक लविंग कंपैशनेट पर्सन है, ठीक है, जिनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए जिनका सपना कहीं ना कहीं एक सेटल डाउन होने का है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं हस्बैंड वाइफ एंड किड्स, तो ये वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो सेटलिंग डाउन एनर्जी है, हालांकि एम्बिशियस हैं बट फिर भी इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सेटलिंग डाउन की रहेगी। वेरी हाई चांसेस ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, स्पेशली कैंसेरियंस, ठीक है, कैंसेरियंस हो सकते हैं, इवन स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस इनकी एनर्जी हो सकती है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न इनकी एनर्जी हो सकती है, डेफिनेटली। एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, बट एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की वाइब्रेशन थोड़ी कम है। अगर हुआ भी तो लिब्रा हो सकता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एक्वेरियस एंड जेमिनी, ठीक है, हो सकता है एक्वेरियस जेमिनी भी, बट लिब्रा की थोड़ी सी ज़्यादा कंपैरेटिवली। बट यहाँ पे कैंसेरियंस की ओवरऑल पाइल के अंदर कैंसेरियंस की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है। आई डोंट नो व्हाई, बट शायद मेरी लास्ट रीडिंग में भी कैंसेरियंस की एनर्जीज आ जाती है। आई डोंट नो क्यों हो रहा है आजकल, शायद आजकल कैंसेरियंस बर्थडे चल रहा है, ठीक है, कैंसेरियंस बर्थडे मंथ इज़ हेयर, ठीक है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट जी। ओके, सो वी हैव सेकंड चक्रा, ठीक है, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, फॉर सम ऑफ यू इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, ओके, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, कमिटमेंट नहीं कर सकते या फिर किसी तरीके का कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है इस टाइम पीरियड में। वी हैव हेड सी, डेफिनेटली ये एनर्जी आई थी। कुछ ना कुछ बिट्रेयल्स या कुछ ना कुछ ऐसे पास्ट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्हें कमिटमेंट देने में अब डर लगता हो, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कमिटमेंट नहीं देते हो या कमिटमेंट देना इनके लिए आसान नहीं हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन जो है वो हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इनका कम हो सकता है, या तो ये ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम है, ठीक है, दोनों में से कोई एक एनर्जी होगी इनकी। आप देख लीजिए, बिकॉज हम लोग एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, इस वजह से मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। बिकॉज या तो ये ओवर कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर रहते हैं और चीज़ें ख़राब करते हैं, या ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है और इसीलिए भी चीज़ें ख़राब करते हैं। अल्टीमेटली इनकी चीज़ें ख़राब इसीलिए होती है बिकॉज इनका कॉन्फिडेंस लेवल एक पॉजिटिव साइड में नहीं रहता, या तो ओवर या फिर बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ठीक है। सेल्फ वर्थ जिसको हम कहते हैं ना, अपना वर्थ नहीं समझना, इस तरीके से एनर्जी में ये हो सकते हैं। हालांकि नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू, सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है। वी हैव 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, हीलर ऑफ द एजेस एंड 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। ये कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून भी आया है, तो डेफिनेटली इंट्यूशन से भरे हुए इंसान है, ठीक है। इनके अंदर इंट्यूटिव वाइब्स हो सकती हैं, ठीक है, कई सारी चीज़ों का इनको आभास हो जाता हो, जिसको हम हिंदी में आभास भी बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, गट फीलिंग भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इनको कई सारी चीज़ों का एहसास हो जाता हो या आभास हो जाता हो, ठीक है, बिकॉज इनका एक्सपीरियंस लेवल भी बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली कई सिचुएशन से ये पार निकल जाते होंगे या लोगों को सलाह देते होंगे। ये सलाह देने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब सलाह देने वाले ये नहीं कि काउंसलर ही हो बाय प्रोफेशन, मतलब लोगों को जर्नल सेंस में सलाह देते रहते हो कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये डॉक्टर फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये नेचुरली एक काउंसलर हो, ठीक है, मतलब नॉट जस्ट बाय प्रोफेशन बट नेचुरल एक काउंसलर हो, ठीक है, सबको सलाह देते रहते हो, ये वाली चीज़ हो गई, ओके। बिकॉज रिच एक्सपीरियंस है इनका, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहा होगा जिन्होंने इनको बिट्रे करा है, या तो फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके, कैरियर को लेके, या फिर लव लाइफ को लेके, ठीक है, मतलब लव लाइफ में बिट्रे करा हो इस सब एस्पेक्ट से, या फिर लव लाइफ में ही इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशंस या झूठ या बिट्रेयल ये सारी चीज़ें देखी हैं। उसके बाद से इनको बहुत ज़्यादा ठीक है से लाइक कमिटमेंट इश्यूज़ हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के इश्यूज़ हो गए। ये ईज़िली मैरिज के लिए हाँ नहीं भरेंगे, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में बातचीत करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। अगर बातचीत कर भी रहे हैं तो श्योरिटी नहीं है कि ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे प्रॉपरली, ठीक है, ये सारी चीज़ें,
डेफिनेटली स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं या फिर रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं। ये खुद को ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जिनको भी मानते होंगे, जिनकी भी ये पूजा करते होंगे, जिनको भी पूछते होंगे, ठीक है, जिस भी नाम से पूछते होंगे, ये उनके साथ बहुत ज़्यादा इनर डेप्थ कनेक्शन फ़ील करते होंगे। एंड इनके पास कैपेसिटी है कि ये लोगों की एनर्जीज़ को ठीक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये अपनी भी एनर्जीज़ ठीक करने की कोशिश करें। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी है, ठीक है, बिकॉज इनके अंदर बैलेंसिंग की कमी है, ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाती इनसे चीज़ें, या फिर अगर मैं बोलूँ इनकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं हो पाती। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, और इस चक्कर में चीज़ें ख़राब भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बैलेंस वाली एनर्जी नहीं है। हालाँकि बातें बहुत अच्छी करते हैं या फिर गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं, लोगों को मदद बहुत अच्छे से करते हैं, इनकी इंटेंशन बुरे नहीं होते लोगों को लेके, चीज़ों को लेके, या लव लाइफ को लेके। लव लाइफ को भी कमिटेड पर्सन रहेंगे। ये फ्लक्चुएटिंग पर्सन नहीं है, ये धोखेबाज वाले पर्सन नहीं है। हाँ, इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल शायद कम है, सेल्फ वर्थ कम है, या किसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप्स में नहीं रहे, या बहुत ज़्यादा सीरियस सिनेरियोज़ में नहीं रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से कुछ का ये सारी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं इनके अंदर, इनकी एनर्जीज़ में। बट बेसिकली ये जो है, ये बहुत सीरियस पर्सन है, ठीक है, लव को लेके, कमिटमेंट को लेके, किसी भी मुद्दे को लेके, ठीक है, जो इमोशनल मुद्दा है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो एक इमोशनल मूवी हो, ठीक है, ये इमोशनल है बाय नेचर। एंड डेफिनेटली एनर्जीज़ को बैलेंस करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगेन ज़ोडिएक साइन तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। मैं कुछ इनकी डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। एंड कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके साथ रेजोनेट हो वो रख लीजिएगा। डेट्स मैं नहीं बताऊँगी इधर, मैं मंथ्स बताऊँगी। कुछ मंथ ऑफ बर्थ्स मैं आपको बता देती हूँ, ये उस महीने में पैदा हुए हो या आप उस महीने में पैदा हुए हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो बर्थ मंथ जो हो सकते हैं, दे आर प्रोबेबली मार्च, फरवरी, दिसंबर, मई, सितंबर एंड जनवरी, ओके। सो ये कुछ मंथ्स हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर S, G, R, K, P, C, V, B फॉर बॉल वाला B, U, A, M, L and T, ठीक है, T। तो ये कुछ इनिशियल्स थे। एंड कुछ लोगों के लिए आई थिंक सो I या E हो सकता है, ठीक है, आई डोंट नो, I हो सकता है या E हो सकता है, या ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, ओके। तो ये कुछ इनिशियल्स थे, कुछ मंथ्स ऑफ बर्थ थे, एंड कुछ ज़ोडिएक थे। जो आपके साथ मैच हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा है उसको रहने दें, ठीक है। एंड ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं सिर्फ आप 2 प्लेटफॉर्म पे। पहला है मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट करें, और कोई लिंक से ना करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।